कल हमने आपसे बात किया था, एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था आपको, मैं टेंस भी सिखा रहा था। उस टेंस में ही कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे थे कि दो या दो से अधिक नाउन को जब आप से जोड़ देते हैं तो पहला वाला नाउन ही सब्जेक्ट का कार्य करता है और उसी के नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। हमने जो एग्जाम्पल कल दिया था पिछले वाले वीडियो में, उसमें हम प्रेजेंट टेंस पर एग्जाम्पल दिए थे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि जब दो या दो से अधिक नाउन को हम आप से जोड़ेंगे तो पहला वाला नाउन ही सब्जेक्ट का कार्य करेगा और नाउन के नंबर के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। वह किसी भी टेंस में यूज करना होगा तो हम पहले वाले नाउन के नंबर के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। हमने कल भी एग्जाम्पल दिया था, आज आपको डिफरेंट थोड़ा सा एग्जाम्पल हम दे देते हैं एक दो। हालांकि बेसिक पढ़ा रहा हूं, ये एग्जाम्पल की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैं दिखाना चाहता हूं कि देखिए अपडेट क्या है। लोग कहते हैं कि ये नया क्वेश्चन आ गया, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, सब उसी ग्रामर में उसी लैंग्वेज में है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी बदला नहीं है। हम पढ़ाने के तरीके को नहीं बदलते हैं। आज आपको तरीका, जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं बेसिक में, वो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रैक्टिस में मिलेगा। आज आपको बेसिक में बता रहे हैं, हालांकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब चलेंगे और आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे तो क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम कॉन्सेप्ट आपको दिखाना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल आप देखिए, यहां पर एक एग्जाम्पल हमने लिखा है कि द सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट्स डिपेंड ऑन अपॉन द नंबर ऑफ पीपल who actually use the new methods और नो एरर ई। ये बैंक का मॉडल है। अब इसमें आपसे वर्ब पूछे जा रहे हैं कि वर्ब का पता लगाएं कहां एरर है, और वर्ब का ही एरर है। तो आइए हम दिखाते हैं, देखिए कैसे एरर पकड़ रहे हैं हम। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट अपनाएं जिस कॉन्सेप्ट को मैंने कल आपको बताया था। द सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट्स, यहां देखिए एफर्ट्स और सक्सेस ये दो नाउन है और दोनों नाउन को हमने किससे जोड़ा? आपसे। तो जब आपसे जोड़ा तो आपके पहले वाला नाउन ही सब्जेक्ट का कार्य करेगा और इसी के नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। द सक्सेस का नंबर सिंगुलर है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है सक्सेस, और सक्सेस के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना है। हम यहां वर्ब डिपेंड यूज कर रहे हैं। डिपेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में आप एक कॉन्सेप्ट जान लें कि कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब यूज होती है तो वह स्वभाव से प्लूरल होती है, अर्थात वह बहुवचन में होती है। और जब उस वर्ब को एक वचन में हम बदलते हैं तो उस वर्ब में यस या यस जोड़कर एक वचन में बदलते हैं। अर्थात अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़कर सिंगुलर बना देंगे। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। ये रूल प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस का है। यहां पर देखें कि सक्सेस का नंबर सिंगुलर है, अगर सक्सेस सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए। डिपेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल नंबर में है, इस वर्ब को सिंगुलर में होना चाहिए। अब ये वर्ब कैसे सिंगुलर में होगी? जब वर्ब में हम यस जोड़ेंगे, इसका मतलब कि बी वाला पॉइंट हमारा रॉन्ग है। बी वाला पॉइंट रॉन्ग है। बी कैसे सही होगा? जब डिपेंड में हम क्या जोड़ेंगे? यस जोड़ेंगे, तब जाके वर्ब हमारा सही होगा। अदरवाइज वर्ब प्लूरल में है और सब्जेक्ट सिंगुलर में है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वह प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस होता है। अब हमें देखना होता है कि सब्जेक्ट का नंबर क्या है। सब्जेक्ट का नंबर अगर सिंगुलर है तो वर्ब के नंबर को भी सिंगुलर करना पड़ेगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर में कैसे बनती है? जब वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट बी हमारा गलत हो गया। ओके, अगले एग्जांपल में हम बात करते हैं आपसे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए एक सेंटेंस हमने लिखा है बिल्कुल उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे हमने कॉन्सेप्ट आपको दिया था। देखिए क्वेश्चन कैसे नए मेथड पे क्वेश्चन कैसे बनाए जा रहे हैं। यहां पर देखिए, ही फॉर्मली बिलीव्स, यहां देखें ही फॉर्मली बिलीव्स, ही सिंगुलर है, बिलीव में यस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसका मतलब कि ये सेंटेंस हमारा सही है। दैट, यहां पर कंजंक्शन दैट जोड़ दिया गया
दैट के बाद एक दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, देखेंगे। और रेडिकल चेंज, यहां पर समझे, चेंज नाउन है, रेडिकल एडजेक्टिव है, ए डिटरमाइनर, ये क्रम आपको बेसिक में हमने पढ़ाया था। चेंज नाउन है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेरियस डिपार्टमेंट्स आर नेसेसरी। यहां देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दैट के बाद एक सेंटेंस का निर्माण कर रहा है इस सेंटेंस में, और रेडिकल चेंज, यहां समझे, चेंज नाउन का काम कर रहा है, आपका रेडिकल एडजेक्टिव हो गया, ए डिटरमाइनर हो गया, तो हमें किस हेड वर्ड कौन हो गया, चेंज, यानी सब्जेक्ट का कार्य कौन कर रहा है, नाउन। फिर यहां देखिए आर आपका वर्ब है, ये वर्ब हो गया। आपको हमने बेसिक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बताया था कि नाउन और वर्ब के बीच में इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेरियस डिपार्टमेंट्स एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। तो हमने बताया था कि एडजेक्टिव फ्रेज के पहले जो नाउन आता है वही सब्जेक्ट का कार्य करता है और उसी के नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब कि सब्जेक्ट का कार्य कौन कर रहा है, चेंज कर रहा है। और देखिए ए लग गया तो चेंज का नंबर सिंगुलर हो गया, क्योंकि ए और एन लगते ही नाउन सिंगुलर हो जाता है, और यही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। और चेंज सिंगुलर हो गया तो यहां पर आर की जगह पर इज होना चाहिए, क्योंकि वर्ब को भी सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। तो हमारा कौन सा पॉइंट गलत हो गया, डी पॉइंट हमारा रॉन्ग हो गया है। इसका मतलब कि यहां पर ये दो क्लाज बनाया, दो क्लाज को दैट से जोड़ा, ये क्लाज यह बनाया, यह क्लाज बिल्कुल सही है। दैट के बाद एक और क्लाज बनाया, रेडिकल चेंज किया, चेंज नाउन हो गया। नाउन और वर्ब के बीच में एडजेक्टिव फ्रेज आता, आपको पढ़ाया मैंने बेसिक में, इसीलिए पढ़ाया था कि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज के पहले नाउन सब्जेक्ट का कार्य करता है और यही नाउन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब का नंबर सिंगुलर होना चाहिए। इसलिए हमारा डी वाला पॉइंट गलत है, आर की जगह पर इज होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखें आप, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डज द ट्रिक नो ईदर। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, यहां पर देखें, ये देखिए आप है, ड्रॉप्स नाउन है और ऑयल नाउन है। यहां हम दो नाउन को आपसे जोड़ रहे हैं, आपसे हमने जोड़ दिया। अब आपको बताया कि आपके पहले वाला ड्रॉप्स ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और इसी के नंबर के अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे। यहां देखिए ड्रॉप्स के पहले अब फ्यू आ गया, फ्यू एडजेक्टिव है, ये नाउन की संख्या को बताता है और कहता है कि नाउन की संख्या दो से अधिक है, इसलिए ड्रॉप्स का नंबर प्लूरल है। कम से देखें, और ड्रॉप्स का नंबर प्लूरल है और ड्रॉप्स ही हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो अगर ड्रॉप्स प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो डू हमारा वर्ब है, डू प्लूरल है, कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल में होती है। और जब डू में ईएस जोड़ते हैं तो डज हो जाता है और ये डज सिंगुलर नंबर में है। यहां पर देखिए सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल है और वर्ब का नंबर सिंगुलर है, जबकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल होना चाहिए। इसका मतलब कि हमारा बी पॉइंट गलत है। अब बी पॉइंट सही कैसे होगा, जब हम डज के जगह पर डू लिख देंगे तो बी पॉइंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अगला क्वेश्चन को, कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ थिन लेंस कीप इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। यहां पर समझेंगे कॉन्सेप्ट के, जो हमने कॉन्सेप्ट आपको दिया था। और रे ऑफ लाइट, रे एक नाउन हो गया, आपसे जोड़ा मैंने, यहां पर देखें आपसे जोड़ा हमने, लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर, यहां पर एक नाउन को आपसे जोड़ा, फिर आप लगाकर थीन लेंस, यानी कितने नाउन हो गए, एक, दो और तीन नाउन को हमने आपसे जोड़ा। इसका मतलब कि जो पहला वाला नाउन है यही नाउन सब्जेक्ट का कार्य करता है और इसी के नंबर के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट को, अ रे ऑफ लाइट, अ रे आप आ गया, लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर। देखिए लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर, यह दूसरा नाउन आपसे हो गया सेंटेंस बनाकर। आप थीन लेंस, तीन नाउन को आपसे हमने जोड़ दिया, तब भी पहला वाला नाउन ही सब्जेक्ट का कार्य करेगा और इसी के नंबर के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए रे का नंबर अगर सिंगुलर है तो निश्चित रूप से वर्ब का नंबर भी सिंगुलर होना चाहिए। देखिए कीप आपका वर्ब है, कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल नंबर में होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस यूज हुआ है, इसकी ये पहचान होती है कि जब भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता हो तो समझ लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सब्जेक्ट का नंबर अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब का नंबर भी सिंगुलर होना चाहिए। और वर्ब कीप है, प्लूरल नंबर में है। अब ये सिंगुलर में कैसे होगा? जब कीप में हम यस जोड़ेंगे तब जाके ये सिंगुलर होगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा। अदरवाइज सी वाला पॉइंट हमारा गलत हो गया, वर्ब गलत हो रहा है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट दिया आपने देखा कि उस कॉन्सेप्ट पर एसएससी का भी क्वेश्चन पूछा गया है, बैंक में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखें कि जो दो या दो से अधिक नाउन को सब्जेक्ट से जोड़ दिया जाए, पहला वाला नाउन ही सब्जेक्ट का कार्य करेगा। एडजेक्टिव फ्रेज के पहले जो भी नाउन आता वही सब्जेक्ट का कार्य करता है। मैंने कॉन्सेप्ट दिया था। तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो बेसिक से उठा के पढ़ा रहे हैं, और बेसिक से उठा के पढ़ा रहे हैं। बेसिक का जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं आपका, उससे बैंक पीओ से लेकर के एसएससी तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तो एक छोटा सा एग्जांपल हमने बेसिक में दे दिया आपको। अभी जब हम चलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रियल में पढ़ाएंगे तो सारे एग्जांपल आपको एक बार और देंगे, दिखाएंगे क्वेश्चन भी आपको। लेकिन हम आगे चलते हैं। हम पढ़ा रहे थे लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में ये बताया आपको इज आर एम प्रेजेंट टेंस में आता है। थोड़ी सी और चर्चा हम कर लें। देखिए दूसरे रूल पर हम आते हैं कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन को आइदर आर नाइदर नार या आर से जोड़ दिया जाए। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन को आइदर आर नाइदर नार या आर से जोड़ दिया जाए तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। चाहे आप जिस टेंस में यूज करेंगे उस टेंस में वर्ब का नंबर सिंगुलर ही होनी चाहिए। एक्चुअली हम प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे हैं इसलिए एग्जांपल प्रेजेंट टेंस का देंगे, लेकिन आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें कि हम जिस टेंस में यूज करेंगे उस टेंस में वर्ब का नंबर सिंगुलर ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये विकल्प को बताता है। दो या दो से अधिक में से एक को ये बताता है, विकल्प बताता है। जब विकल्प बताता है तो विकल्प एक ही होता है। जब एक ही होता है तो सब्जेक्ट एक ही काम करेगा। सब्जेक्ट एक ही काम करेगा, सिंगुलर में सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर में होगा। आइए एग्जांपल देते हैं हम आपको। या तो मोहन या सोहन कक्षा में है। समझें इसको, या तो मोहन या सोहन, इसका मतलब कि या तो मोहन या सोहन, अर्थात दोनों में से कोई एक ही कक्षा में है, दोनों कक्षा में नहीं है। तो हम दोनों में से किसी एक की ही बात कर रहे हैं। अगर आपकी इच्छा है मोहन की बात करें तब भी मोहन सिंगुलर नंबर में है, वर्ब सिंगुलर में होगा। आप कहते हैं हम सोहन की बात करेंगे, सोहन सिंगुलर नंबर में है तब भी वर्ब सिंगुलर में होगा। हाँ आ गया, प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम प्रेजेंट टेंस में एग्जांपल दिखा रहे हैं, आप जिस टेंस में यूज करोगे उस टेंस में वर्ब का नंबर सिंगुलर होगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया। आइदर या तो, आइदर मोहन और सोहन। देखिए आइदर की अंग्रेजी, या तो की अंग्रेजी आइदर, मोहन, या की अंग्रेजी आर, सोहन, अर्थात दोनों में से कोई एक, तो वर्ब का नंबर सिंगुलर होगा। हमने सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में लिखा है इसलिए वर्ब क्या लगेगा? इज। कहां है? कक्षा में, इन दी क्लास, इन दी क्लास। इन दी क्लास हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहां पर देखिए वर्ब के बाद मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस यहां आकर के कंप्लीमेंट का कार्य कर रहा है। फिर दूसरा एग्जांपल देखें, या तो सीता या गीता सुंदर है। या तो सीता या गीता सुंदर है, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों में से कोई एक ही सुंदर है।
वह सीता भी हो सकती है या गीता भी हो सकती है। तो सब्जेक्ट का नंबर हमारा सिंगुलर हुआ तो वर्ब का नंबर सिंगुलर होगा। अब देखिए, या तो आइदर सीता और गीता इज ब्यूटीफुल। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, इसी को नाइदर नार से जोड़ेंगे तब भी वर्ब सिंगुलर होगा, केवल आर से जोड़ेंगे तब भी वर्ब सिंगुलर होगा, आइदर आर से जोड़ेंगे तब भी वर्ब सिंगुलर होगा। हम प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हैं, आप किसी भी टेंस में यूज करोगे तो वर्ब का नंबर सिंगुलर ही होगा। ये कॉन्सेप्ट है। यहां पर दो क्वेश्चन कंपटीशन के बनते हैं। एक तो आपसे पहला क्वेश्चन वर्ब पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आइदर आर और नाइदर नार अ काइंड ऑफ कंजंक्शन, एक प्रकार का कंजंक्शन भी है। तो यहां पर कंजंक्शन का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइदर आया तो आइदर के साथ आर ही आएगा, अगर नार लगा देंगे तो सेंटेंस गलत होगा, अगर नाइदर आ गया तो नाइदर के साथ नार ही रहेगा, अगर आर लगा देंगे तो गलत होगा, और वर्ब का नंबर हमेशा सिंगुलर नंबर में ही रहेगा। तो आपने देखा कि दो कॉन्सेप्ट हमने दिया, इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। बेसिक पढ़ा रहा हूं, आगे चलते हैं हम पास्ट टेंस में। हम प्रेजेंट टेंस की बात कर ली, हम पास्ट टेंस में चलते हैं। यहां पर देखें, अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की, जिसकी पहचान होती है था, थी, थे। ये पास्ट टेंस हो गया। यहां पर देखें, एक वचन कर्ता के साथ अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, बहुवचन कर्ता अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर, यहां देखेंगे आई के साथ वाज। यहां पर ध्यान देंगे कि आई के साथ वाज का ही प्रयोग होता है। आई के साथ वर का प्रयोग कर देने से वह सेंटेंस काल्पनिक हो जाता है, और जब सेंटेंस काल्पनिक हो जाएगा तो सब्जेक्ट का नंबर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हमेशा वर का ही प्रयोग होता है। भी हम आगे चर्चा कर लेंगे। यहां से सीजीएल के टायर 1 में लगभग 2 या 3 बार क्वेश्चन अभी रिपीट कर चुका है, बेसिक में बताएंगे। यहां देखिए, वी, यू, दे के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे, ही, सी, इट के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखें आप कि एक वचन कर्ता के साथ वाज, बहुवचन कर्ता के साथ वर, आई के साथ वाज, वी, यू और दे के साथ वर, और ही, सी, इट के साथ वाज। ही, सी, इट हम यहां लिख दे रहे हैं, देखें आप, ही, सी, इट के साथ वाज, ये आपका वर्ब है। अब इस वर्ब का हम यूज करेंगे, देखिए कैसे। पहले छोटे छोटे सेंटेंस में यूज करते हैं हम। यह किताब टेबल पर थी, देखें यहां पर छोटे छोटे एग्जाम्पल। यह किताब, यह इशारा किसको किया? किताब को। तो हमने बेसिक में पढ़ा था कि यह की अंग्रेजी दिस, और दिस इशारा किसको कर रहा है? किताब को। तो दिस का नंबर सिंगुलर, तो बुक का नंबर सिंगुलर। अब बुक सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, यह डिटरमाइनर हो गया, यह नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। बुक इज अ हेडवर्ड, हेडवर्ड है, और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ नंबर हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब बुक का नंबर सिंगुलर है तो वर्ब का नंबर सिंगुलर, सब्जेक्ट एक वचन में है तो वर्ब भी एक वचन में। वाज कहाँ है? ऑन दी टेबल, टेबल पर थी। टेबल क्या है? कहाँ थी? टेबल पर। टेबल एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यहां पर देखिए मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा है, हम एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग कर रहे हैं। फिर यहां देखें, ये सब दोस्त सड़क पर थे, ये सब दोस्त सड़क पर थे। ये सब, अब ये सब इशारा किसको कर रहा है? दोस्त को कर रहा है। तो ये सब की अंग्रेजी क्या होती है? दीज।
हमने बताया था दीज का नंबर प्लूरल और दोस्त को इशारा कर रहे हैं तो दोस्त का नंबर प्लूरल, तो दोस्त की अंग्रेजी फ्रेंड्स। अब देखिए, अब दीज डिटरमाइनर है, फ्रेंड्स को डिमॉन्स्ट्रेट किया और मुख्य रूप से सब्जेक्ट का कार्य फ्रेंड्स कर रहा है। फ्रेंड्स का नंबर अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब का नंबर प्लूरल होगा। तो देखिए फ्रेंड्स का नंबर प्लूरल तो क्या होगा, वर, सड़क पर हैं, ऑन द रोड, देखिए वर का प्रयोग हुआ। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ये कॉन्सेप्ट देखें। फिर आप दूसरा कॉन्सेप्ट देखें, इस बागीचे के पेड़ों की पत्तियां बहुत हरी थी। इस बागीचे के पेड़ों की पत्तियां बहुत हरी थी। यहां पर देखें, बागीचा, पेड़ों, पत्तियां, 1 2 3 नाउन को हमने किससे जोड़ा, काकी के से। तो हम क्या करेंगे कि पीछे से लेंगे, तो पीछे से लेंगे तो सबसे पहले लिप्स, पत्तियां, की अंग्रेजी ऑफ, पेड़ों की अंग्रेजी द ट्रीज, फिर के की अंग्रेजी ऑफ। इस बागीचे, इस इशारा कर रहा है गार्डन को, दिस गार्डन। देखिए द लिप्स ऑफ द ट्रीज ऑफ दिस गार्डन, 1 2 3 नाउन को मैंने आप से जोड़ दिया। तो कॉन्सेप्ट बताए थे कि पहला वाला नाउन ही सब्जेक्ट का कार्य करेगा और उसी के नंबर के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो लिप्स का नंबर प्लूरल है तो वर्ब का नंबर प्लूरल हो गया, वर ग्रीन, वर ग्रीन। देखिए यहां पर इसका मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट को आप से जोड़ दिया जाए तो पहला वाला नाउन ही सब्जेक्ट का कार्य करेगा और इसी के नंबर के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो लिप्स का नंबर प्लूरल तो वर्ब का नंबर प्लूरल। अब हम देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक नाउन को अगर हम आइदर आर, नाइदर, नार या आर से जोड़ेंगे तब भी वर्ब का नंबर सिंगुलर होगा। यहां पर एक एग्जांपल और दे दें आपको, देखिए यहां पर या देखें, या तो अरुण या रमेश बहुत बुद्धिमान हैं। यहां देखें आप, या तो अरुण या रमेश बहुत बुद्धिमान हैं। इसका मतलब कि दोनों में से कोई एक ही बुद्धिमान है। दोनों में से जब कोई एक ही बुद्धिमान होगा तो सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर होगा और वर्ब का नंबर सिंगुलर होगा। तो या तो की अंग्रेजी हो गई आइदर अरुण आर रमेश, अब देखिए या तो अरुण या रमेश अर्थात दोनों में से कोई एक, तो सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है तो वर्ब का नंबर भी सिंगुलर होगा। अब देखिए वाज वेरी इंटेलिजेंट, यहां पर देखिए दोनों का नंबर सिंगुलर है इसलिए वर्ब का नंबर सिंगुलर हो रहा है क्योंकि दोनों में से हम किसी एक की ही बात कर रहे हैं। अब हम आपसे बात करेंगे कि यदि एक का नंबर सिंगुलर हो जाए और दूसरे का नंबर प्लूरल हो जाए तो हम क्या करेंगे। अभी तो दोनों का नंबर सिंगुलर है तो किसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक अगर सब्जेक्ट एक सिंगुलर हो जाए और दूसरा प्लूरल हो जा रहा है तब हम आप क्या करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछे गए हैं। एसएससी ने भी पूछा है और सीजीएल ने भी पूछा है कि जब दो सिंगुलर नाउन को आइदर आर, नाइदर, नार या आर से जोड़ दिया जाए तो वर्ब सिंगुलर नंबर में होता है। हमने बात किया, एग्जाम्पल भी दिखा इसका।
आज हम बात करेंगे कि अगर एक नाउन सिंगुलर हो जाए और दूसरा नाउन प्लूरल हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो जब एक नाउन सिंगुलर हो जाए और दूसरा नाउन प्लूरल हो और दोनों नाउन को हम आइदर आर नाइदर नार या आर से जोड़ देते हों तो वर्ब के नजदीक आने वाले नाउन के नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये रूल हमेशा ध्यान रखिए कि जब दो नाउन हो, एक नाउन सिंगुलर और एक नाउन प्लूरल हो, हम आइदर आर नाइदर नार या आर से जोड़ रहे हैं तो जो भी नाउन वर्ब के नजदीक आएगा उसी के नंबर के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहां देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। या तो राम या उसके माता पिता घर में हैं। देखिए आप एग्जाम्पल में दे रहा हूं कि या तो राम या उसके माता पिता घर में हैं। या तो की अंग्रेजी हो गई आइदर राम। आइदर के साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा, आर। उसके माता पिता हिज पेरेंट्स। अब देखिए राम का नंबर सिंगुलर है और पेरेंट्स का नंबर प्लूरल है। तो देखिए एक नाउन सिंगुलर है, दूसरा नाउन प्लूरल है, हमने दोनों नाउन को आइदर आर से जोड़ दिया तो जो वर्ब के नजदीक नाउन आएगा उसी के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब पेरेंट्स के बाद हम वर्ब लिखेंगे तो वर्ब के नजदीक कौन है, पेरेंट्स है। तो पेरेंट्स का नंबर प्लूरल है तो वर्ब का नंबर प्लूरल होगा। यहां पर देखें में थे, चूंकि पास्ट टेंस पढ़ा रहे थे। अब या तो राम या उसके माता पिता घर में थे, ये पास्ट टेंस में हमने कर दिया चूंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे थे। तो पास्ट टेंस में एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस में हमने कर दिया, थे लगा दिया, पास्ट टेंस में हो गया। अब यहां पर वर का प्रयोग करेंगे। वर्ब के नजदीक पेरेंट्स है, पेरेंट्स का नंबर प्लूरल है तो वर्ब का नंबर प्लूरल होगा। घर में थे, एट होम। यहां देखें तो एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि जब एक नाउन सिंगुलर हो और दूसरा नाउन प्लूरल हो तो वर्ब के नजदीक आने वाले नाउन के नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। आप जिस टेंस में यूज करोगे उस टेंस में वर्ब नाउन के नजदीक रहने वाले नंबर के अनुसार ही यूज होगा। एक्चुअली हम पास्ट टेंस पढ़ा रहे थे इसलिए हमने एग्जांपल पास्ट टेंस में दिया। अगर इसी को प्रेजेंट टेंस में कर देते तो पेरेंट्स के वर्ब के नजदीक पेरेंट्स से तो आर का प्रयोग करते। इसका मतलब कि ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जब एक नाउन सिंगुलर और दूसरा नाउन प्लूरल हो तो वर्ब के नजदीक आने वाले नाउन के नंबर के अनुसार ही हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब आपको हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, कुछ एग्जाम्पल देके दिखाते हैं कैसे कंपटीशन में इस पर क्वेश्चन वर्ब के पूछे गए। हालांकि हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, उस एग्जाम्पल की हमें कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि हम टेंस पर आपको सिखा रहे हैं वर्ब को, लेकिन फिर भी हम कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहते हैं। देखिए एग्जाम्पल कैसे कंपटीशन में क्वेश्चन यहां पूछे गए इस रूल पर। तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए आप, हमने जो रूल बताया यहां पर पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। Neither the salary nor the work atmosphere were good in that office। यहां पर देखिए सैलरी और वर्क को हमने नाइदर नार से जोड़ा। तो जब आइदर आर नाइदर नार और आर से जब दो सिंगुलर नाउन को जोड़ेंगे तो वर्ब का नंबर सिंगुलर नंबर में ही होगा चाहे जिस टेंस में यूज करें आप। यहां पर देखें
हमने नाइदर नार से दोनों नाउन को जोड़ दिया, तो वर्ब का नंबर सिंगुलर होना चाहिए। हमने यहां वर लिखा है, पास्ट टेंस में एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर लगता है, इसलिए यहां पर वाज होना चाहिए। आपका सी पॉइंट गलत हो गया। दूसरा एग्जांपल देखें, नाइदर रीना नार हर सिस्टर। देखिए सिस्टर और रीना दोनों सिंगुलर नाउन है, और दोनों सिंगुलर नाउन को हम नाइदर नार से जोड़े, इसका मतलब कि दोनों में से एक की बात नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है, यहां हमने वर्ब लगाया, वर्ब का नंबर सिंगुलर होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने सेंटेंस लिखा हैव टेकन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है कि एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग होता है। यहां पर सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है, इसलिए वर्ब होना चाहिए हैज, और हमने लगाया है हैव। ये पॉइंट आपका गलत हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, नाइदर द फादर नॉट द मदर ऑफ द गर्ल वाज अवेयर ऑफ हर एक्टिविटीज। यहां देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बदला, यहां नाइदर लगाया, यहां नॉट लगाया, जबकि नाइदर के साथ नार लगता है, नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो नाइदर के साथ नार होना चाहिए, यहां पर नॉट लगाया गया है, बी पॉइंट गलत हो गया। यहां पर देखिए वर्ब का नंबर सिंगुलर है, एक नया तरीके का क्वेश्चन बनाया कि आप द गर्ल, आप से यहां पर दो नाउन को आपस में जोड़ा, तो आपके पहले वाला नाउन ही सब्जेक्ट का कार्य करता है। हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, और आपके पहले वाले जो नाउन आ रहा है उसको नाइदर नार से जोड़ना चाहिए, हम नाइदर नॉट से जोड़ रहे हैं, तो यहां नॉट गलत हो गया, और दोनों में से एक की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है, इसलिए वर्ब का नंबर देखिए यहां सिंगुलर है, इसका मतलब कि वर्ब सही है, लेकिन हमारा नॉट गलत है, जबकि यहां नार होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल हमने आपको दिया, एक एग्जाम्पल देके थोड़ा सा मैंने दिखाया आपको कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जबकि मैं आपको जब पढ़ाऊंगा वर्ब में, वर्ब का पढ़ाऊंगा, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में, जो बेसिक में पढ़ा रहे हैं वह सब कुछ मिलेगा। इसलिए हमने दिखाया कि देखिए कैसे बेसिक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपको। तो हमने बताया आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस में हमने बात किया। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। यहां पर अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। इसकी पहचान होती है गा गी के। जो फ्यूचर टेंस होता है, उस फ्यूचर टेंस में हम विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। प्रायः माना गया है कि विल और शैल एक प्रकार का मॉडल ऑक्सिलरी है, वह मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए यह सिंगुलर और प्लूरल में बदलता नहीं है। लेकिन फिर भी देखें हम कि फ्यूचर टेंस में हम कैसे यूज करते हैं वर्ब का। यहां पर देखें, ये आपका आई और वी है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, इनके साथ हम फ्यूचर टेंस में शैल बी का प्रयोग करते हैं। यहां पर देखिए यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ही सी इट दे ये आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। इन सभी के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। अगर कोई भी नाउन सब्जेक्ट का कार्य करता हो, यस का मतलब सिंगुलर और पी का मतलब प्लूरल, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल, इन सब के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं, विल बी का प्रयोग करते हैं। और देखेंगे कि शैल बी और विल बी एक प्रकार का लिंकिंग वर्ब है, इसलिए यहां पर मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान देना है। देखिए कैसे, सीता एक सुंदर लड़की होगी। कौन होगी? सीता। सीता यहां पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। सीता नाउन है, थर्ड पर्सन में आता है। सीता के साथ हम विल बी लगाएंगे, विल बी और
ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए यहां पर सीता एक सुंदर लड़की होगी। देखिए विल बी के बाद ये डिटरमाइनर है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, गर्ल नाउन है, ये दोनों डिटरमाइनर के पार्ट है। अ काइंड ऑफ क्वालिफायर है, क्वालिफायर गर्ल को कर रहा है। क्रम देखेंगे आप, अगर इस क्रम में गड़बड़ी होगी तो सेंटेंस गलत होगा, लेकिन इसके बाद मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा है। देखें यहां पर यहां देखें, रमेश अगला प्रेसिडेंट होगा। देखिए यहां पर रमेश विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट। देखिए हमने विल बी का प्रयोग किया, तो विल बी और शैल बी के बाद फ्यूचर टेंस में मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान देंगे आप। अब आपको मैंने पढ़ाया लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का टॉपिक यहां पर समाप्त होता है। हमने अब बताया कि लिंकिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस आते हैं। कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन के हमने कॉन्सेप्ट दिया, वो कॉन्सेप्ट जरूर याद रखेंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपने आप तैयार हो रहा है। बिना पढ़ाए, जबकि हम आगे भी चर्चा आपसे करेंगे।